देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये दावा किया है कि पाकिस्तान में महंगाई सिंगल डिजिट तक आ गई है और महंगाई की शरह 9.64 तक रिकॉर्ड की गई है। कहा यह जा रहा है कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। और अगर मैं माजी की तरफ भी देखूं तो 3 साल के अंदर ये वो महीना है, अगस्त का महीना, जिसमें रिकॉर्ड कमी वाक़ई हुई है और ये रिकॉर्ड कमी देखी गई है सिंगल डिजिट तक, यानी कि 9.64। लेकिन अब हकीकत क्या है? क्या आवाम को वाकई रिलीफ मिल रहा है? क्या अशिया खुरनोश आवाम की दस्तरस में मौजूद हैं? क्या उनकी कुव्वत ख़रीद ये इजाज़त देती है कि वो बाहर जब घर से निकले तो किसी भी चीज़ पर अगर हाथ रखें तो वो उसे ख़रीदने की ताकत रखते हो, या फिर वो बिजली, गैस और पानी के बिल के अंदर दब चुके हैं? इसका जवाब लेने के लिए हम दिल्ली दरवाजे पहुंचे और यहाँ पर जो लाहौरी मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और आप तक उनकी राय पहुंचाएंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? खालिद परवेज। खालिद भाई, रोज अखबार पढ़ते हैं? हाँ जी। की खबर पड़ी आज? महंगाई अरूज पे है, कोई महंगाई की कमी नहीं हुई। महंगाई इतनी स्पीड के जा रही है, बिजली का बहाना ही रखा हुआ है, बिजली के बिल भी ऐसे ही आ रहे हैं। पंजाब हुकूमत नाकाम हो गई, बिल्कुल नाकाम हो गई, किसी को रिलीफ नहीं मिल रहा। इतनी गंदगी, इतना पानी है, आपको बता नहीं सकता, पानी पीने का काबिल नहीं है। जो लगे ना फिल्टर, वो भी खराब है। खालिद भाई, ये खबर जो आप पढ़ रहे हैं कि महंगाई की शरह का सबूत, सफर अभी लंबा खराज है। करप्शन समग्र खात्मा करे, कहाँ करेंगे? खुद तो कैप्शन करते हैं, खुद करने वाले कौन करेगा? एक आदमी चोर है, वो किसी को कहेगा कि वो चोर है? वो तो खुद चोर है। खालिद भाई, मुझे बताएं कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि रिकॉर्ड कमी हो गई है, एक सिंगल डिजिट पे आ गई है। कोई नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। ऐसे ही बयान दे रहे हैं, हवा में बयान दे ही जा रहे हैं, बयान दे ही जा रहे हैं, कोई बात ही नहीं है इनकी। आप मुझे बताएं कि आपको क्यों लगता है कि कमी नहीं हो रही? ये इसलिए नहीं हो रही, हम किचन जो है ना, किचन जितना भी सामान लेके जाते हैं कम हो जाता है, किचन पूरा नहीं हो रहा, इतना महंगाई है। जो हम 100 रुपये का चीज़ लेते थे ना, 1000 रुपये की ले रहे हैं। मेरी उम्र इस वक्त 80 है, ठीक है। मैंने बड़े दौर देखे, अयूब खां का देखा, चीनी 1 रुपया 6 आने मंडी में हो गई थी, डिपू से 1.5 रुपया था, तो चीनी वो डिपू वाले भाग गए, अभी तक वो वापस नहीं आया। यानी कि इतना था, इतनी गुर्बत हो गई है, बता नहीं सकते। हर इंसान का, कोई बच्चा जख्मी हो गया, कोई ना अस्पताल ले जा सकता, ना कुछ, कोई मेडिकल सेंटर भी कोई नहीं है। अच्छा खालिद भाई, कोशिश तो करते हैं रिलीफ देने की? नहीं दे सकते, है ही नहीं, इनका कुछ भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। नहीं कर सकते? नहीं, कर ही नहीं सकते। ये वो खुदा ही है, इनका कोई ऐसा कोई करे, ये चले जाए मुल्क छोड़ के तो फिर जैसे पहले भागे थे। आटा सस्ता है? कोई नहीं। दूध सस्ता है? कुछ भी नहीं है, मैं हर चीज़ मिलावट है, हर चीज़ मिलावट। गोश्त ना, कोई रिलीफ ही नहीं आवाम को। अंडा जो 10 रुपये का 25 रुपये का हो गया। जहाँ 4 अंडे आते थे, अब 2 आ रहे हैं, क्या करें? घी इतना महंगा, हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ ले लो। सबसे बड़ी बात, मिलावट वाले तो काबू ही नहीं आ रहा है ना। चाय की पत्ती ले लो, उसमें केमिकल, उसमें फलानी चीज़, सारे केमिकल ही चल रहे हैं, मिलावट है, यहाँ तक कि दूध में भी केमिकल है। खालिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। एक और भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कमी हो गई है महंगाई में, 9.64% तक आ चुका है, तो क्या आपको वाकई ऐसा लगता है कि कोई कमी हो रही है? ये इनसे पूछा जाए कि जिनका किराए का मकान है, उनकी रोटी नहीं पूरी हो रही, वो मरने पे मजबूर हैं। कहाँ पे कमी हुई है? बिजली के बिल, इनके बिजली के IPs इनके अपने हैं, ये क्यों नहीं इसको ख़त्म कर रहे? क्यों कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं जो बिजली, मतलब जो गलत कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए, वो क्यों नहीं इसको ख़त्म कर रहे? बिजली बने ना बने 10 अरब रुपये इन्होंने देना है महीने का, क्यों दे रहे हैं? हम लोगों की जेब में से निकाल के दे रहे हैं ना ये लोग, ठीक है। ये क्या रिलीज़ क्या दे रहे हैं आवाम को? पिछले 35-40 साल से नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में हैं, तो क्या फ़ायदा दिया है आवाम को? क्या फ़ायदा दिया है? कुछ भी नहीं फ़ायदा दिया। क्या चाहिए आवाम को? आवाम को महंगाई कम चाहिए, सुकून चाहिए,
लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये आते हैं, अपना पेट भरते हैं, निकल जाते हैं, आते हैं, अपना पेट भरते हैं, निकल जाते हैं। इनको सिर्फ अपना है, किसी का कुछ भी नहीं है। इनकी अपनी बिजली फ्री है, घरों की, महकमों की, तमाम की। ऐसा नहीं है, घरों की इनकी बिजली फ्री है, ठीक है। मस्जिदों की बिजली फ्री नहीं है। मस्जिदों पे बिजली उन लोगों से पैसे मांग के उनको बिल जमा करवाने पड़ते हैं, ठीक है। मस्जिदों में टीवी का टैक्स लगा हुआ है। इनको ज़रा शर्म या नहीं आती कि कैसे काम करना है। मस्जिदों को तो छोड़ दें, कोई तरीका क्या ऐसा अपनाएं। इतने साल हो गए आप हुकूमत में हैं, तो कोई ऐसा तरीका तो अपनाएं भाई। लेकिन जो आप बात कर रहे हो ना, इनके अपने घरों में बिजली मुफ्त है, ये हवाई बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर जगह जहाँ बिजली जा रही है उसको पैसे देने हैं। पैसे देने हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी जेब में से निकाल के दे रही है ना। अवाम तो टैक्स देती है। हाँ, हमारी जेब में से निकाल के। अगर ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं ये गलत बात है। ज़्यादा टैक्स तो बहुत ज़्यादा है। लोग तो मैं कह रहा हूँ मरने पे मजबूर हैं, क्या करें। इनको ज़रा शर्म या नहीं आती। अच्छा, ये एक और भाई, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये असल में बात ये है कि मैम, ये जो दुकानदार है ना, इन्होंने अपने अपने रेट रखे हुए हैं। कोई किसी का यानी एक रेट इक्वल नहीं है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हर रेट जो ना वो मार्केट में एक होना चाहिए। जिस वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है, मज़ीद ऐसे बढ़ती जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है। इनकी कोई पकड़ दकड़ हो तो ये गरीब बंदे के लिए सहूलत हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इनका कहना था कि चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। खाली ये कह देना कि आपको रिलीफ दे रहे हैं, कमी हो रही है, ये काफ़ी नहीं है। जो अफसरान है उन्हें आकर बात चेक करना चाहिए कि क्या इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है, जो सरकार की तरफ से ऑर्डर्स आ रहे हैं। और लोगों के पास चलते हैं, बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नाहिल असलम। मुझे बताएं मैं नाहिल कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि महंगाई में कमी वाक़ई हुई है, और अब तक अगर मैं माजी में भी देखूं तो 34 माह यानी तकरीबन 3 साल के अरसे में अगस्त का महीना है जिसमें सबसे ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है। क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मेरी स्टडी हो रही है, ठीक है। हम स्टडी के लिए अपने पैसे जमा करते हैं, ये कुछ भी है घर में इतना नहीं है। ना बिल सारे जा रहे हैं, ना स्टडी के लिए जो हम कर रहे हैं ना, वो हमारे सारे पैसे ना बिल में जा रहे हैं। ना हम खा रहे हैं, ना पी रहे हैं। गलियों में रुल रहे हैं, लोग आते हैं, मांगते हैं। लोगों को खाने के लिए 1 रुपया नहीं है, ठीक है। लोगों की स्टडी रुकी हुई है, यूनिवर्सिटी में के लिए पैसे नहीं है। बस बिल ना तारे, मीटर काट के ले जाते हैं, ठीक है। और जब ज़्यादा बिल आने ना, इन्होंने ये नहीं करना कि ज़्यादा बिल आए। जब इनको ये पता लग जाएगा ना कि मीटर ज़्यादा हो गया, बिल हम काट दें। इन्होंने ये नहीं देखना कि हम जाके चेक करें कि तारों का क्या सीना, ये नहीं, आना है काट देनी है। ग्रॉसरी करने जाती हो आप? थोड़ा घर की चीज़ें लेने? जी बिल्कुल, ठीक है। तो क्या लगता है कमी है? बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी सी भी नहीं। घर पे दूध खरीदते हो? बहुत कम, महंगा हो गया, बहुत ज़्यादा। खाने पीने के लिए लोगों के पास पैसे ही नहीं है। सड़कों पे रुल रहे हैं लोग। इनको जाके कोई दिखाए, सोचे। ये इमरान खान कुछ भी नहीं है, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। लोग मर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लोगों के लिए बाहर जाने के लिए किराया नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शगुफ्ता। शगुफ्ता, मुझे ये बताएं कि कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट में कमी वाक़ई हुई है हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक। तो आप यहाँ पर ग्रॉसरी करने आई हैं, आपने ख़रीदारी की है एक होलसेल मार्केट से, तो आपको कहीं लगता है कि कहीं कोई रिलीफ है? ना, नहीं, कोई भी नहीं है। इतना कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई है, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है अभी। अगर कंपैरिजन किया जाए गुज़िश्ता कई सालों से, तो अब कह रहे हैं अगस्त का महीना काफ़ी आसान रहा लोगों के लिए जो ख़रीदारी करते हैं अपने घर के सर्कल को चलाने के लिए, उनके लिए इजी था। क्या ऐसा है? मुझे तो कुछ नहीं महसूस हो रहा अभी। रिलीव इन्होंने क्या देना। अभी मैं रिक्शे से उतरी, कोई परेशानी थी, मेरे दिल को इतना कुछ हो रहा था, मैंने उसको कहा 50 रुपये लो, मुझे कोक की छोटी बोतल दे दो शीशे की, तो 10 रुपये नहीं, मेरे मुंह पे मार दी उसने। रिलीव क्या देना इन्होंने? इतने बिजली के बिल दे रहे हैं, इतनी तनख्वाहें नहीं हैं, बच्चों के मामला इतने परेशान हैं। कोई बीमार है, किसी के डिलीवरी केस का मसला है, बीच में लोग मर रहे हैं लोड शेडिंग में। मेरे खालू फोत हुए हैं, उनका आखिरी टाइम चल रहा है, तो उनको वो लगी हुई है, ड्रिप लगी हुई है, इतना उनका मसला हो रहा है, तो गर्मी से घबराहट हो रही है। तो रात का पता नहीं 2:30-3 बजे का टाइम 2 बजे का हो गया, तो उनकी डेथ हो गई है, लोड शेडिंग गई हुई है।
ਗਿੱਚੀ ਘੁੱਟ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਹਰਾਬਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ किचन कैसा चल रहा है? बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। आप अपनी खरीदारी जैसा कि मैं देख रही हूँ खुद करने आती हैं, आसान है या नहीं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। किराए ही नहीं मानेंगे, किराए ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ 5-10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਓ ਨਵਾਂ ਰੇਟ, ਜਦੋਂ ਆਓ ਨਵਾਂ ਰੇਟ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देखें कि ये खातून जो मेरे साथ मौजूद है, उनका ये कहना है कि जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं हमें तो वही मुयस्सर नहीं है। यहाँ बिजली आती नहीं है, पानी आता नहीं है, ये दूध की अगर हम बात कर लें तो वो इतना महंगा हो गया, उसके ऊपर टैक्स लग गया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंसान का जीना मुहाल कर रहे हैं। आसानी, किस तरह की आसानी कि जब हमारे लिए ये बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ ख़रीदनी मुश्किल होगी। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएँगे आप साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर की मशहूर मसाला मार्केट अकबरी मंडी में मौजूद हूँ और कहा यह जा रहा है कि इन्फ्लेशन रेट सिंगल डिजिट पर आ गए है, लेकिन यहाँ पर जो लोग ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, मसाले लेने आ रहे हैं, अपने बुनियादी किचन की जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो लेने के लिए आ रहे हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है हम उन्हीं से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुछ क्या नाम है? नहीं है, मेरा मुवीद है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो मैंने बात की है क्या आप उससे इत्तफाक करती हैं? कुछ भी सस्ता नहीं है, किस चीज़ से इत्तेफाक हम करें, कुछ भी सस्ता नहीं है। एक चीज़ सस्ती होती है वो आंखों में मट्टी, गवर्नमेंट की हमारी वो आंखों में मट्टी डालने वाली बात है। एक चीज़ सस्ती होती है दूसरी महंगी हो जाती है, कुछ भी लेवल पे नहीं है। यानी होलसेल मार्केट में भी कुछ भी सस्ता नहीं है? होलसेल में तो फिर वो थोड़ा बहुत आम परचून की मार्केटों से थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, इतना तो नहीं होता। वो तो ये होता है कि हम मार्केट आए हुए हैं तो चले ज़रूरियात की बाकी चीज़ें भी ले जाएँ, बाकी कुछ भी सस्ता नहीं है। इस हुकूमत से हम मुतमईन नहीं हैं। अच्छा, मुझे बताएं जो किचन के बेसिक आइटम्स होते हैं, आटा, दूध, दही, चीनी, उसमें क्या मामला है? वो भी इसी तरह महंगे हैं, वो भी महंगे हैं, कुछ भी सस्ता नहीं है। हाँ जी, कुछ भी सस्ता नहीं है। तो जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि रिलीफ है, तो फिर क्या जवाब है इस बात का? वो एक चीज़ में वो अंधों को पागल बनाने वाली बात है। वो जैसे आंखों में मट्टी डाल दी है कि एक चीज़ सस्ती है दूसरी महंगी है, वो दूसरी की कसर उसमें निकाल दी है। अब ये इन्होंने जैसे पेट्रोल सस्ता करके गैस महंगी कर दी है, अब ये इन्होंने जो 2 महीने का मेरे लिए बिलों में दिया है ना, वो आगे जाके हमारी कसर निकल जानी है। क्या नाम है आपका? मंजूर अहमद। अच्छा मंजूर भाई, बताएं क्या मार्केट के हालात चल रहे हैं? कोई जो चीज़ें हैं जो लोग ख़रीदने के लिए आ रहे हैं उसमें कोई कमी है कि महंगाई है? महंगाई है, कमियाँ है। आज से 2 महीने पहले चने की दाल 11,000 12,000 का, आज 20,000 का है। आज से 2 महीने पहले सफ़ेद लोबिया, दाल, माश, ये चीज़ें बहुत सस्ते थे। कारोबार करते हैं आप ये वाला? हाँ, कारोबार करते। तो मुझे बताएं ना ज़रा, रेट का फ़र्क करके बताएं। रेट सब में फ़र्क पड़ता है रोज़ बरोज़। अभी महीने 2 महीने पहले मैंने चने की दाल लिया था 11,000 रुपये का, आज मैंने 20,000 का लिया। कितना फ़र्क हो गया? 9,000 रुपये। तो काले चने महीने पहले 11,000 के 10,000 का, आज 17,000 का ले लिया। सफ़ेद लोबिया 2 महीने पहले 12-13,000 का लिया था, 18,500 का ले लिया। किधर कमाइयाँ हैं? तो कमी कहाँ की है, ये तो नज़र ही नहीं आ रही। मैं भी यही बोल रहा हूँ, कमी कहाँ की है, खाली आवाज़ ही है बस। एक आटे पे नज़र है, रोटी 1 रुपये सस्ता हो गया, रोटी आधा सस्ता हो गया। एक रोटी से चलेगा खाली काम, और किस चीज़ से नहीं चलेगा। सूखी रोटी तो नहीं खानी ना, प्याज के साथ मनो सलवा तो नहीं आएगा? नहीं आएगा ना। वो आप सब्जियों को देख ले, सब्जियों के रेट देख ले, वो किधर जा रहे दिन ब दिन। रेट तो जो आ जाए सामने, मगर उस पर बंदा बेचे भी तो सही ना, वो भी नहीं हो रहा। वो तो नहीं हो रहे। नरखनामा देख ले, उसमें एक ही रेट है, दुकान वाले से पूछ लो दूसरा रेट। कोई निकलने वाला है नहीं कि उसके खिलाफ कार्रवाई कर ले। किसी बस बोल ले महंगाई कम हो गया, बस हवाई बातें हैं। वही बात है, साफ बात है, वही बात है। नज़र आ रहा है कुछ होगा आने वाले वक्त में? बड़ी मुश्किल नज़र आ रही, बड़ी मुश्किल है। अल्लाह खैर करे, बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है दिन ब दिन। ठीक है, ये एक फ़ौजी भाई साथ खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? शफीक अहमद। शफीक भाई, मुझे बताएं क्या चल रहे हैं हालात हमारे मुल्क के? मुल्क के हालात तो आपके सामने, आप देखें जी, 25,000 रुपये सैलरी है, 15,000 बिल आए, 10,000 में बच्चों का किराया निकालना, फीसें निकालनी, घर का खर्चा कैसे मैनेज कर सकता है आदमी? तो वज़ीर आज़म साहब ही दसेंगे। वही मैं बता रहा हूँ ना, ये लोग टीवी पे आकर रहते हैं जो बिलों में रिलीफ दे रहे हैं, वो तो जाकर कहीं वो कहते नहीं कोई रिलीफ नहीं है, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। तो मुझे ये बताएंगे, टीवी पे बैठते सिर्फ बातें करते हैं या कुछ करके भी बताएंगे? टीवी पे आकर शोबाजी कर दीजिए, हमने 14 रुपये कम कर दिया, आपका बिल जमा हो। शोबाजी वाली गल चंगी नहीं की थी।
नहीं, जो बात उसके बाद फिर मीडिया पे हमें अपनी बात करने दें ना। और मैंने चोरों के बारे में बात ही नहीं करनी। चोरां दी गल मैं भी नहीं करनी, मैंने ए दसो महंगाई दी गल करांगे। कोई हैगी है गल कि असी वेखिए बाहर मार्केट चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। कौन सी चीज़ की बात करती हैं आप, को बताओ ना। चलो बिजली दी गल कर लईए, बिजली दी करने। बिजली की अपना गल कर लो, फिर तुहानू नहीं पता। इन्हां दे अपने ਉਹ ਲਾਏ ਨੇ ਕੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਈਪੀਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਏ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਏ अच्छा ठीक चलो ए गल दसो चलो ਤੁਹਾਡੇ शिकवे शिकायत एक जगह रखने हैं मैंने दसो की चाहते हो हुकूमत तो हुकूमत कोलों इन्हां दी हुकूमत दे विच हो ही कुछ नहीं सकदा जिन्हां दे खमीर ही होवे ਉਹ नहीं कुछ कर सकता। ये खमीर किथों लेके आए ने? इंडिया तो। आप बताएं भाई। बस जो बुरा हाल इस गवर्नमेंट ने कर दिया, ये तारीख की महंगाई, तारीख की हर चीज़ महंगी है। बिजली तो छोड़ो, बिजली तो लोगों कमर लोगों को तोड़ गई है। 16 रुपये यूनिट था पहले, अच्छा 70 रुपये यूनिट है। लोगों के इतने बिल, लोग परेशान हैं इस चीज़ से। कौन सी चीज़ सस्ती है? ये खातून है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सी चीज़ इन्होंने हमारे लिए सस्ती की हुई? हर चीज़ तो महंगी है। मरियम नवाज जब नहीं आई थी तब उसने थोड़ा सा कर दिया था, अब इसके बाद फिर उसी तरह महंगाई है। और बिजली के बिल तो अल्लाह माफ़ करे इतने ज़्यादा है ना कि हर गरीब बंदा जो है ना तंग आ गया हुआ है। अगर मरियम नवाज इतनी अच्छी है ना तो सब कुछ सस्ता करे ना। वो कहती है ना मैं आपके लिए ये करूँगी वो करूँगी, तो करे ना, हमें दिखाए ना कहाँ पे करेगी वो, कि सिर्फ वो बातें ही कर सकती है। देखिए रोटी उसके बाप ने, उसके चाचू ने बातें ही की हैं सारी उम्र, तो अब उसका भी यही हाल है, वो सिर्फ बातें ही करेंगे। कोशिश तो कर रही है बहन, बात सुने। रोटी सस्ती की तो बेटा मेरी बात सुनो, क्या सस्ता किया है? आप जाएं देखें, आटा 50 रुपये किलो था, अब 100 रुपया किलो हो गया। 150 से उसने 100 तक ले आया। ये कोई सस्ता है? जाके गरीब बंदे को जाके देखो उसका क्या हाल है। मैं बस इतना ही कहूँगी कि मरियम नवाज साहिबा अगर आप सीट पे बैठ गई हैं ना तो इंसाफ करें और गरीबों पे रहम करें। आप तो अपनी सीट पे बैठ गई हैं, आपको किस चीज़ की कमी है, लेकिन गरीबों के लिए कुछ अच्छा करो। अवाम की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है, अवाम की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है। एक और भाई आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस तरह है कि आप सरकार हज़रत उमर फ़ारूक का बड़ा मुबारक। आपके दौर में अपने दफ्तर में बैठे थे, उनको बंदा कोई मिलने गया शाम के टाइम पे, तो वो जब मिलने गया बंदा तो उनके पास जो पहली लाइट थी उस दौर की वो पहली बंद कर दी, दूसरी जला ली। तो जब बंदे की मीटिंग ख़त्म हुई तो उसने सवाल किया उमर फ़ारूक के पास कि सरकार पहली भी लाइट है बाद में भी लाइट है? तो आप सरकार ने फरमाया पहली लाइट में बैतुल माल का काम कर रहा था, अभी आपकी मेरी ज़ाती मुलाकात है इसलिए इस लाइट की वजह से मैं पकड़ा जाऊँ। और दूसरी बात, ये मेरे पास 5 रुपये का नोट है, अगर आप कैमरा में, याद है मुझे ये नोट, ये अगर कैमरा में दिखा सकता है, ये मेरे बचपन का नोट, कैमरा में दिखा सकता है। ये 5 रुपये का नोट ये 5000 के बराबर था, आज का 5000 ये 5 रुपये के बराबर है। और इन्होंने तो 1000 रुपया डायरेक्ट मीटर को टैक्स ठोक दिया है। 1000 रुपया डायरेक्ट 14 रुपये कम किया है, 1000 रुपया डायरेक्ट मीटर को फिक्स टैक्स रखा कर दिया। अभी गरीब बंदा मजदूर बंदा किधर जाए? अभी ताजर लोग ने छोटी दुकान है उनको 60,000 रुपया लगा दिया है। एक छोटी दुकान 60,000 आए या ना है, प्याज वाला वो मर रहा है, सब्जी वाला वो मर रहा है, मजदूर तबका वो मर रहा है, ताजर वो मर रहा है, सब परेशान है, सब परेशान। इन्होंने क्या किया है? हर दौर में इन्होंने खून पिया कौम का। ये क्यों नहीं मुल्क का जान छोड़ते, किसी और को आने दे। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन आप देख सकते हैं कि इनका यही कहना है, ये जो भाई साथ मौजूद हैं, कि खा वो कोई ताजिर तबका हो, कोई गरीब हो या कोई सफ़ेद पोश इंसान हो, सबके लिए इस वक्त जीना दुश्वार है। और जो बातें कर रहे हैं रिलीफ की, वो रिलीफ हमें दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तक कि बिजली के बिलों में जो आप कह रहे हैं कि आपको रिलीफ देंगे, ऊपर चिस्पा या लिखा हुआ आएगा कि आपको इतना रिलीफ दिया, आपका असल बिल ये था, तो वो भी तो लिखा हुआ है ना कि फ़िक्स टैक्स लगा दिया गया। तो इन चीज़ों के ऊपर आवाम को रिलीफ चाहिए, इसी रिलीफ की वो आपसे तवक्को रखते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन।
जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई में कमी वाक़ई हुई है, अखबारात की शायद सुर्खियों में लिखा हुआ है कि तारीख़ी कमी हो गई है, इन्फ्लेशन रेट 9.64 पर आ गया है, लेकिन आवाम की राय उसके बरक्स दिखाई दे रही है। अभी तक हमने जितने लोगों से बात की है, एक और भाई यहाँ हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नज़र आ रहा है, बाज़ार के हालात क्या हैं? बाज़ार में कारोबार तो कोई नहीं है, हालात तो ऐसे है कि सुबह को कमाते हैं, रात को खा लेते हैं, वो भी पूरी नहीं पड़ती। महंगाई तो किसी तरह भी कम नहीं हो रही। महंगाई में 3 चीज़ें होती हैं, बिजली है, खाना है, ज़रूरियात की चीज़ें हैं, ये कम नहीं हो सकती, ना कम हुई है ना हो रही हैं। ये हमारी मोहतरमा ने कहा था कि ये महंगाई कम होगी, लेकिन 1-2 आदमियों से नहीं होगी, ये तो पूरा मुल्क अपनी काम करे तो फिर हो सकती है। अब इन्होंने थोड़ा बहुत रिलीफ दिया है, इनकी मेहरबानी है, वरना कोई महंगाई में कोई कमी नहीं आई है। आपकी तवक्को क्या है? हमारी तवक्को क्या हो सकती है? हमारी तवक्को तो खाने रोटी के बिल के अलावा कोई तवक्को नहीं रही। हर आदमी जो है चक्की में पिस रहा है, बिजली के बिल में, सुई गैस के बिल में, पेट्रोल में, घर में आटे में। पहले हम काम करते थे सिर्फ छोटे का, अब काम नहीं है, हमने डबल काम किया हुआ, फिर भी पूरी नहीं पड़ती, क्या करें? ये तो कोई अल्लाह ही है, हम पे कोई रहम करम करे, वरना हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बल्कीस है। बल्कीस बीवी, मुझे बताएं क्या कहती हैं? वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं महंगाई में कमी हो गई है, आप भी यहीं पर रहती हैं, तो क्या वाकई हुई है? महंगाई में तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, कमी तो कोई नहीं हुई। लोग बेचारे पीस के रह गए हैं। अगर वो खाने पीने की चीज़ों से वो पूरा करते हैं तो उनके बिल नहीं पूरे होते। इतने ज़्यादा बिल भेज रहे हैं कि लोग मर गए हैं। गरीब जो है ना, गरीब तबका तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, समझो ना। कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। महंगाई के शरह में कोई जो है ना कमी नहीं आई। 2 वक्त की रोटी बनाना आसान है? ना ना ना, लोग एक वक्त खा रहे हैं अब, और वो भी इनके लिए ये दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह ये हुकूमत यहाँ से चली जाए। तो इतना जो है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर दिया। आप अपना किचन खुद चला रही हैं? हाँ जी, मैं खुद चला। ग्रॉसरी खुद कर रही हैं? हाँ जी। मुझे बताएं कितना फ़र्क पड़ा है चीज़ों की कीमतों में, आटे में, चीनी में, दाल में? 4% इजाफा हुआ है, फ़र्क कोई नहीं पड़ा। हाँ जी। तो लगता है आपको कोई इस हुकूमत से रिलीफ मिलेगा? नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा इस हुकूमत से, तो कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल किसी को भी नहीं। ये नहीं कि हमें किसी को कोई उम्मीद नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने बस अपने पैसे बनाने हैं और निकल जाना है। बस हम गरीब रहे हैं, हम गरीब रहे हैं। हमें यकीन करें, मैंने वो लोग देखे हैं तो सारा दिन खाते नहीं हैं, सारा दिन पीते नहीं हैं, कि उनके पास पैसे नहीं होते। इतनी महंगाई इन्होंने कर दी, इतने बिल इन्होंने बढ़ा दिए। मेरा बिल 86,000 रुपया आया। 86,000? हाँ। 1 मीटर का? 1 मीटर का। ना पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, लाइट है, फ्रिज है। कमर्शियल भी रहती हैं आप? नहीं, कमर्शियल नहीं रहती, नॉर्मल घर का बिल है। तो 86,000 बिल है जो मैंने किस्त करके दी है। बताएं लोग क्या करें? इस महीने का बिल आया? इस महीने का ही कह रही हूँ। तो उसके ऊपर रिलीफ नहीं मिला? रिलीफ मिला है 3-4 हज़ार। यूनिट कितने थे? यूनिट 883 यूनिट। इसके ऊपर तो रिलीफ नहीं था मिलना, फिर क्यों मिला? नहीं, वो जो एक्स्ट्रा उन्होंने लगाए हुए थे ना, उसके भी पैसे उन्होंने उसी में ही चार्ज किए हुए थे। काफ़ी ज़्यादा बिल हमारा। ठीक है बिल्किस बीबी, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। देखा यह गया कि महंगाई की शरह में जो पहले इजाफा होता चला जा रहा था, अगस्त के महीने में उसमें कमी वाक़ई हो गई, सिंगल डिजिट पर आ गया और 9.64 पर उसे इन्फ्लेशन रेट को देखा गया है। मगर अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि आवाम को अगस्त में रिलीफ मिला है, मगर ये रिलीफ क्या वाकई रिलीफ था आवाम के लिए या नहीं? मेरे साथ यहाँ पर कुछ कारोबारी हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई बताएं क्या कहते हैं कि है कोई कमी, कोई अगस्त के महीने में मिला है कहीं रिलीफ? नहीं, अभी तो कोई रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि बिल भी उतना ही ज़्यादा आ रहा है जितना पहले थे। 70,000 80,000 रुपये बिल आता है घर का, और बाकी चीज़ों में कमी, किसी चीज़ में कोई कमी नज़र नहीं आ रही।
जिसमें कमी हुई है वो भी फसल की वजह से, फसल ज़्यादा हो जाता है तो ज़ाहिरी बात है कमी आ जाती है। हुकूमत की तरफ से कोई कमी पेशी नहीं है। आटा भी वही महंगा रेट पे ख़रीद रहे, गेहूँ भी वही महंगी रेट पे ख़रीद रहे, चीनी वगैरह सारी चीज़ों, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। दालें और महंगी हो गई, चावल और महंगे हो गए, सारी चीज़ें महंगाई पे ऊपर जा रही है। फिर तो मेरा ख्याल है जो इंडेक्स था वही कहीं गलत डिजिट दिखा गया, वरना आवाम से तो हमें इस तरह की राय मिल नहीं रही है। नाज़रीन, एक भाई हैं जो सिर्फ पश्तो समझते हैं, तो हम उनसे पश्तो में ही सवाल कर लेते हैं। भाई बताएं, महंगाई कम शो? महंगाई नहीं कम है, ज़्यादा है, कम नहीं है। जो शो है कम शो है ना, महंगाई ज़्यादा है। हाँ, हर शे ग्रान है, गैस ग्रान शो, बिजली ग्रान आ दो, नूरा महंगाई डेरा ग्रान आ दो। स्टेशन ना जोड़ियो, स्टेशन गेदला है। डेरा महंगाई? हाँ, डेरा महंगाई था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अदीला। अदीला, आपने ये स्टॉल लगाया हुआ है, कब से लगाया हुआ है? ये मुझे 3 ईयर्स हो गए हैं, 3 साल हो गया मुझे ये लगाए हुए। कोई फ़ायदा हो रहा है? इसमें फ़ायदा तो कोई नहीं है, लेकिन बस बहुत मुश्किल से जो अब हालात हैं उस बहुत मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा है। अच्छा, मुझे बताएं 2 साल पहले कि क्या हालात थे मार्केट के, बाज़ार के, और अब रिसेंट ये जो महीना गुजरा अगस्त का, इसमें क्या हालात रहे? क्योंकि वज़ीर आज़म कह रहे हैं अगस्त में रिलीफ दिया है। हम लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिला अभी तक भी, और पिछले 2 सालों की निस्बत इस साल ज़रा बहुत ज़्यादा टफ़ है, मुश्किल टाइम। ये जो अगस्त वाला महीना जा रहा है ये बहुत टफ़ है। कहते हैं महंगाई में कमी की थी। कमी नहीं हुई महंगाई में, बल्कि महंगाई और बढ़ गई है। तो आप ये जो इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स हैं आपके, जिसमें चने हैं, खीरा है, आलू है, प्याज है, किस हिसाब से लेके आती हैं आप? ये खीरे हमें 200-150 रुपये किलो मिलते हैं। प्याज आपको पता है 200 रुपये इस तरह से है, और ये जो चने हैं ये 400 से ऊपर में किलो मिल रहे हैं। आलू भी 100 से ऊपर, 150। और 3 साल पहले यही रेट था? नहीं, ये रेट नहीं था। 3 साल पहले तो चनों का भी इतना कम रेट था, और ये बहुत कम रेट था इसका। और ये मैं 20 का बेचती थी, अब मैं 30 का बेच के भी मेरा गुजारा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सूरत हाल चल रही है? अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो आपके सामने सब हालात हैं महंगाई की वजह से, नहीं तो यहाँ पे राशि होता है काफ़ी माशाल्लाह। ग्राहक नहीं आ रहे? ग्राहक फ़र्क पड़ जाता है महंगाई में। एक आदमी की बजट ही उससे पहुँचे ज़्यादा जा रहा है, तो फिर क्या करेगा वो खा के। अच्छा, मुझे बताएं, आपने दही भले लगाए हुए हैं, फ्रूट चाट लगाई हुई है, तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपने किस हिसाब से ख़रीदे? ये तो हम खुद परचेज़ नहीं करते बाइट से, हम खुद तैयार करते हैं इसको। चने भी खुद बनाते हैं क्या? ये हमारे अपने शॉप है ना पीछे से, मैंने कि वो हम इकट्ठे ले जाते हैं ना वहाँ से ही, वो फ़र्क पड़ता है। ज़ाहिरी बात है 150 हर चीज़ के प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ गया हुआ है। और फल में तो आपके सामने सब कुछ है। जो चीज़ मंडी में पहले 100 रुपये की थी, अब वो 350 की हुई। हर चीज़ में कि आदमी, गरीब आदमी तो वैसे फंस गया हुआ है। यानी कोई रिलीफ नहीं है? रिलीफ वाला मसला ही कोई नहीं है किसी को। ये सिर्फ बातें जो है टीवी में अच्छी लगती हैं, हकीकत में नहीं है कुछ भी। जगह पे कोई रेंट भी देते हैं इसका? नहीं, रेंट नहीं है हमारा। ये तो बता लें, कह लें कि हम जल्दी पुश्ती यहाँ पे रहने वाले हैं ना, यहाँ पे के ये साथ ही आगे घर है हमारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, कहते हैं वज़ीर आज़म साहब के महंगाई की शरह कम रही है अगस्त में, आपका क्या कहना है? महंगाई तो हुई है, पहले से काफ़ी महंगाई है। वजह तो ये है जो मज़दूर तबका है, जो दिहाड़ीबाज है, तो उसका क्या बनेगा। आम दुकानदारों का ये हाल है, तो जो काम मजदूरी करने वाले उनका क्या हाल होगा। महंगाई तो लाजमी हुई है, कुछ बिजली में हुई है, कुछ ऐसे कोई ये समझ लें ये सब्ज़ियों में, दालों में, लेकिन फिर भी कुछ कंट्रोल है। ये कि नहीं, जैसे आप देख लें, घी देख लें, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्रोल में भी हैं। तो अगर ये चीज़ें और मज़ीद कंट्रोल ना की गई तो फिर आवाम तो फिर ज़ाहिर परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है? उस्मान। उस्मान भाई, बताएं महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है, बहुत ज़्यादा गरीब लोग ऐसे हैं कि जो खाने से तंग है, अपने बच्चों खुदकुशी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई हैं। तो आपको पता है कि हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे हैं, हमारे हुक्मरान माशाल्लाह इतने नेक हैं, तो इस हवाले से तो ज़ाहिर बात है कुछ करना चाहिए।
कहते हैं कि रिलीफ दिया है आवाम को अगस्त के महीने में, महंगाई की जो शरह है वो कम है। देखें अभी तो कुछ भी नहीं है, जब कुछ होगा तो फिर पता चल। महीना भी गुजर गया, अभी तो महीना का कितने तकरीबन साल गुजर जा रहा है, कोई भी रिलीफ नहीं मिला। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कहते हैं वही स्टैट्स कहते हैं, लेकिन मैं क्योंकि बाजार में मौजूद हूँ, अवाम वो नहीं कहती जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि 34 माह की कम तरीन सतह पर महंगाई आ चुकी है, सिंगल डिजिट पर आ गई है, लेकिन अवाम तक नहीं पहुँची है। लोगों से बात की है, लोग इसके बरक्स बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें रिलीफ नहीं मिला, खा वो अशिया ज़रूरिया हो या घर के बिल हो या बच्चों की तालीम के अखराजात हों, हर तरीके से गुजर बसर करना इस वक्त मुश्किल हो चुका है, मुहाल हो चुका है। वो ये भी कहते हैं ना, एक शेर याद आ रहा है, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो हम इस जज्बे के साथ ज़रूर हैं कि वक्त ठीक हो जाएगा, मुस्तकबिल में आसानियाँ होंगी, रिलीफ मिलेगा, लेकिन अभी की अगर बात करूँ तो मुझे आसानी नज़र नहीं आती है। और अगर हकीकी आसानी की बात करें तो वो वही होगी जो यहाँ पर बाज़ार में आए हुए लोग जब ये कहेंगे कि हमें रिलीफ मिला है हुकूमत से, हमारे लिए आटा सस्ता हो गया, चीनी सस्ती हो गई, दूध सस्ता हो गया, हमें टैक्स कम लगे हैं, बिजली के बिलों में रिलीफ मिल रहा है। असल आसानी तभी लोगों तक पहुँचेगी और तभी जो है बेहतरी वो आ सकेगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।